हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग का शुरुआत जो है वो मेरे घर से होता है। क्योंकि यार कल रात को आप लोग देखे यार, मतलब 3 दिन छोड़ दिए थे पढ़ना, अचानक 12 घंटा पढ़ लिया, हालत ख़राब हो गया यार। मतलब सो के 8 बजे उठे हैं और 8 साढ़े 8 बजे उठे हैं। उसका मुंह तो धो के नाश्ता वास्ता किए हैं और ब्लॉग की शुरुआत किए हम घर से, ठीक है। और अभी मेरा वाला रूम में क्या कुछ काम हो रहा है, मतलब नीचे प्याज रखे हुए थे तो वो काम हो रहा है। आज मैं वहाँ नहीं पढ़ूंगा, आज मैं इसी रूम में पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस रूम से आपको दिखाऊंगा। और मैं अभी से क्या सोच रहा हूँ कि जो भी टॉपिक में पढ़ाऊँ ना, उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है वो आप लोगों को मैं बताता चलूँगा, ताकि ब्लॉग देखोगे बेकारी थोड़ा ना देखो यार, कुछ प्रॉफिट होगा तब ना देखो, ऐसे बेकारी क्या मिलेगा। इसलिए मैं सोचा जो भी पढ़ूंगा उससे रिलेटेड कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। तभी आप लोग को दिखाते हैं वो रूम छोड़ो, वो क्या दो, क्योंकि मैं पढ़ाई शुरुआत करता हूँ प्रॉपर। अभी टाइम टेबल बनाऊंगा और आप लोग को पढ़ाई अपना दिखाता हूँ। अभी 10 बज चुके हैं, 10 बजे से मैं शुरू करूँगा। तो चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो ये मेरा टास्क शो हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से मुझे इंग्लिश का पहले रिवीजन करना है, ब्लैक बुक। तो रिवीजन कैसे करूँगा कि मैं पहले जो टिक लगा के रखा था ना, याद है कि पहले वाला पिछला ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, मतलब 2 दिन पहले मैंने डाला था, 3 दिन पहले। तो उसमें मैं क्या था कि जो याद नहीं था उसे मैं स्टार बना के रखा था। तो सबसे पहले वो स्टार वाला को रिवीजन कर लूँगा, जो कि ज़्यादा नहीं है, मेरे कम है। उसके बाद देन फिर शुरू से रिवीजन करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग भी करना। अभी चलते हैं और पहले स्टार वाला रिवीजन करते हैं, फिर आगे करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। तो चलिए। तो अभी मेरे 1 घंटा कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या पढ़ा हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जितना भी मेरा मतलब स्टार लगा हुआ था, वो चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या फिर आइडम फ्रेजेस हो, उसे मैं पढ़ लिया स्टार वाला बस। और बाकी सिनोनिम एंटोनिम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, आप लोग मेरा मॉक में देखे थे। तो इसे मैं पूरा रिवीजन ले लिया, जो टॉप 100 वाला लिस्ट था इसे सब याद था, बट फिर से रिवीजन ले लिया कि कुछ भूल न गए हैं। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, बाकी 1 घंटे लगे हैं। और अब चलते हैं और अभी अपना स्टैटिक जीके को पढ़ते हैं। तो चलिए। जैसा कि मैं आज का ब्लॉग में बोला था कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखेगा वो आप लोगों को मैं बताता चलूँगा जो मैं पढ़ूंगा। तो मुझे ये इंपॉर्टेंट दिखा है, जो कि एग्जाम एमटीएस में क्वेश्चन बने हैं इससे, और इससे बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ये देख लो, तंतुवाद। जैसे तंतु मतलब कि जो रस्सी से मतलब बस्ता से वीणा हो गया, तो तंतुवाद का ये सब एग्जाम्पल है। वीणा, सितार, सरोद, सारंगी तथा वायलन, ठीक है। सुशीरवाद का शंख, बांसुरी और शहनाई, जो कि मुंह से बजता है। अवनत चर्मक का मृदम, ढोल, तबला। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, देख ले आप लोग। अभी इसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ के फिर और इम्पोर्टेंट कुछ दिखेगा तो वो बताऊंगा। तो चलिए। तो 1 घंटा में स्टैटिक जीके पढ़ चुका हूँ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या कंप्लीट किया हूँ। तो चलिए कॉपी की ओर देख लो आप लोग। बाकी आप लोग को पता होगा कि इस सब में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इन लोग का बहुत सारा नाम है यार, इस सबको याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन पूछते रहता है एमटीएस में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ये सब बड़ा बड़ा है। बाकी ये जब हार्ड सब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसका फिर जब इजी सब रहेगा वो एक दिन मतलब 1 घंटा में पूरा कर लूँगा। तो अभी ये सब थोड़ा सा कठिन था, इसलिए सबको 1 घंटा में 2 या 3 टॉपिक ही हो पा रहे हैं मेरे। तो बाकी यही संदिग्ध वाद्य यंत्र ये वाला कर लिया हूँ, और नृत्य वाला 2 टॉपिक क्लियर कर लिया हूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर रेस्ट करके मैथ का टाइम एंड वर्क का लेक्चर देखूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों को टाइम एंड मैथ का लेक्चर में। चलिए। तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी मैथ का लेक्चर देखूंगा आदित्य रंजन सर का, जो कि टाइम एंड वर्क का मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं सीजीएल में। तो अभी लेक्चर देखते हैं और आप लोग दिखाते हैं मैं कैसे नोट्स बना रहा हूँ, और वो तरीका बताऊंगा नोट्स बनाने का। तो अभी लेक्चर उसका 2 कंप्लीट करके आप लोग से मिलते हैं। तो 2 घंटा पढ़ने के बाद मैथ का जो मैं टाइम एंड वर्क का लगा रहा था, जो कि मैं आदित्य रंजन सर के बैच से लगाता हूँ, तो उसका कंप्लीट हो चुका है 2 लेक्चर मेरा। और अभी मैं पहुंचा हूँ कहाँ तक, ये जो छोड़ने वाला है ना कि कुछ का आदमी काम करके जो छोड़ देता है, वहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। और 4 लेक्चर कंप्लीट हुआ है, और इसे और अभी लेक्चर है, तो वो मैं धीरे धीरे 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम से पहले मुझे कंप्लीट करना है और रिविज़न भी लेना है। तो बाकी मैं बता देता हूँ कि मैं जब भी ये बनाता हूँ ना मैं, तो मैं पहले से उसे थोड़ा देख लेता हूँ कहीं से, मतलब होता है थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेता हूँ। उसका जब सर बताते हैं तो पहले मैं अपने से बनाने की कोशिश करता हूँ, तब सर का देखता हूँ। तो ऐसे करके मैं बनाता हूँ नोट्स। बाकी आप लोग कैसे बनाते हैं वो कमेंट करके बताएं। तो अभी चलते हैं अपना अगला पड़ाव पर, आगे दिखाते हैं आपको मैं क्या पढ़ रहा हूँ। चलिए। तो अभी मैं कोशिका चैप्टर को पूरा करूंगा, क्योंकि कोशिका चैप्टर से एसएससी का एमटीएस हो या सीएचएसएल में दोनों टेस्ट लगाता हूं, और दोनों में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं अपने स्ट्रेटजी वाला वीडियो में भी ये बताया हूं कि कोशिका से क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि भाई जीव विज्ञान बहुत है लेकिन एक ही क्वेश्चन बनता है, जो कि कोशिका से ज़्यादातर मैं बनते हुए देखा हूँ। तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। और ये मैं खान सर का पॉकेट जीके से पढ़ रहा हूँ, और बाकी इसमें दो पेज में ख़त्म है। तो अपने से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम का थोड़ा बहुत याद है तो हो जाएगा। तो अभी इसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अभी 40 मिनट के करीब में मैं पढ़ चुका हूँ, और इसका जो इम्पोर्टेंट था, जो कि एग्ज़ाम पे बन रहे थे बार बार, वो सबको ही मैं पढ़ा हूँ, और एक्स्ट्रा इधर उधर का नहीं पढ़ा हूँ। जैसे कि कोशिका झिल्ली हो गया, या फिर जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, फिर आपका ये वाला यार लाइसोसोम, गोल्जी काय,
मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो सब का काम बस पढ़ लिया, क्योंकि काम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। जो भी एमटीएस का मॉक लगाए होंगे उसे पता होगा, तो यही सबसे बन रहा है, तो इसे मैं पढ़ चुका हूँ। अब आगे चल के आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं क्या पढ़ता हूँ। उसके लास्ट में टास्क दिखाऊंगा कि कहाँ तक मेरा पूरा हुआ आज को। तो अभी आगे चलते हैं। अभी कल आप लोग देखे थे कि मैं एनालाइज करने के बाद कुछ टॉपिक अपना एक कॉपी में लिख लिया था, जो कि क्वेश्चन पूछा था और जो मैं नहीं पढ़ा था, तो वो ये टॉपिक है। तो इस पे अभी मैं ग्राफ वाला जो मैथ्स का है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, और वो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मैं आदित्य रंजन सर के यूट्यूब से कर रहा हूँ। तो इसे कंप्लीट करते हैं, फिर रात तो हो चुका है, तो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो डाटा रिलेटेड क्वेश्चन मैं मैथ का पढ़ रहा था वो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। अभी खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद दिखाते हैं आपको। आज 2-3 चीज़ नहीं पढ़ पाया यार, क्योंकि कल लेट मतलब सोए तो ठीक थे बट उठ नहीं पाए थे सुबह। तो बाकी आज कोशिश करेंगे जल्दी उठने का कल, क्योंकि नहीं पूरा होया अच्छा हमको भी नहीं लग रहा है। अच्छा जितना हुआ उसी में खुश रहना पड़ेगा, क्या करेंगे, नहीं हुआ तो कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। तो अभी खाना खाने चलते हैं, उसका खाना खाने के बाद आपको दिखाते हैं। थोड़ा ग्रामर रिविजन करूँगा, वो दिखाता हूँ। फिर देन मॉक आज लगाते हैं, कल लगाए नहीं थे, आज लगाऊंगा। तो चलिए, तो खाना वाना खाने के बाद मैं ग्रामर का 60 रूल्स पढ़ने बैठ रहा हूँ, क्योंकि यार मतलब अभी ऐसा है ना कि 2-3 दिन जो बीच में मैं छूटा है ना पढ़ाई, मतलब ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है कौन सा रिवीजन करूँ, इसे करूँ उसे करूँ, मतलब लग रहा बहुत सारा रिवीजन करने को। आप लोग के साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता ही होगा, रिलेट करते होंगे। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन जो अभी मेरा संडे तक है, मैं रिवीजन पे ही पार करूँगा, क्योंकि भाई पढ़ चुका मैं बहुत चीज़। उसका अगर रिवीजन ही अच्छा से मतलब याद ही रख लिया तो वो काफ़ी है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं अभी रिवीजन से रिलेटेड ही डाल रहा हूँ अभी ब्लॉग। तो अभी 2 दिन और रिवीजन से रिलेटेड ही डालूंगा, पूरा रिवीजन एक बार कंफर्म कर लूँगा, फिर तीसरा दिन से कुछ आगे पढ़ने का सोचूंगा और उसका रिपीटेड रिवीजन लूँगा। तो अभी करते हैं ग्रामर 60 रूल्स रिवीजन, उसका तो आगे दिखाते हैं आप लोग को। तो ग्रामर के 60 रूल्स का मैं 30 तक रिवीजन कर चुका हूँ, जिसमें मुझे आधा घंटा लगे। शुरू में जब किया था तो थोड़ा टाइम लगा था, बस करते अभी ऐसा हो गया कि जल्दी ही हो जाता है। तो जिस दिन ज़्यादा समय रहता है मैं पूरा कर लेता हूँ, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में। बाकी जिस दिन अभी जैसे रात हो चुका है तो आधा घंटा मैं 30 रूल रिवीजन किया, बाकी कल 30 करेंगे। तोड़ के मैं रिवीजन करने में भरोसा रखता हूँ यार, वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता है और बोझ टाइप का नहीं लगता, हल्का लगता है। ठीक है, तो बाकी मैं रिवीजन कर लिया हूँ और आगे मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। अभी रात के 11 बज चुके हैं, चलते हैं आगे। तो अभी मैं एमटीएस का एक फुल टेस्ट लगा चुका हूँ यार। बहुत मतलब ख़राब नंबर बने, क्योंकि मतलब 2-3 दिन पढ़ाई छूटा था। मतलब दीपावली और छठ पूजा यार बहुत हानि पहुंचाया टेस्ट में यार। बहुत मतलब पता नहीं क्या हुआ है, जो जान रहे हैं वो भी गलत हो जा रहा है, ऐसा सीन हो गया। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, इसे एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी आप लोग को मैं अपना स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि मेरे क्या मिस्टेक हुए और मैं क्या गलती किया, तो वहाँ से देख के आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग को स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ और देखिए मेरा कितना नंबर बना। जैसे कि मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो सबसे पहले यार मेरा इंग्लिश में मैं 24 अटेम्प्ट किया था, इसमें मेरे 9 गलत हो गए। ठीक है, 9 गलत हो गए यार। 9 में देखो, एक तो ये पढ़ने वाला ये मिस्टेक अपना मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये पढ़ने वाला मतलब जो रीडिंग कंपैरिजन था इसका मैं 4 सही किया हूँ, एक गलत हुआ है, इसमें सही है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि सब एक कमेंट कर रहा था कि कैसे करूँ, तो इसमें मैं बस दिमाग का खेल है। देखो यहाँ पर जैसे कि है ना, ये ज़्यादातर मतलब वर्ब से रिलेटेड था। पहले देखो पहले वाला कैसे आंसर है ना, तो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ पर देखो लास्ट में एक नंबर इंक्रीज नंबर करके दिख रहा है, मतलब नंबर ही आना चाहिए। तो समझ रहे हो ना, ऐसे करके दिमाग लगा कोई आंसर देना है इसमें पढ़ने वाला में। ठीक है, अब सेकंड वाला में यहाँ पर वर्ब का क्वेश्चन है भाई। अब वर्ब का देखो रिसेंटली है, रिसेंटली भाई सब प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है प्लस में यहाँ पर देखो दा के बाद क्या है, नंबर है। अब दा नंबर का रूल आप लोग जानते हो, दा नंबर के बाद जो नाउन आता है मतलब ये आता है, ये प्लुरल आता है, बाकी वर्ब सिंगुलर लगता है। तो उसके हिसाब से हैज मारा, सही हो गया। 3 नंबर पे क्या था, डैश डाइट था। ठीक है, तो ये तो इंस्पाइट ऑफ के अलावा का सेंस देता, सीन्स अलग देता होगा, तो इसमें ऑल दो हो गया। ठीक है, और चौथा क्या था, प्ले ए। अब देखो ये सब तो हो नहीं सकता, इंक्रीज मतलब बढ़ेगा तो नहीं ना, यहाँ पर कुछ अच्छा का बात बोल रहा है और यहाँ बुरा का ऑल ओवर बात हो रहा है, यहाँ अच्छा का तो इसमें मोमेंटल हो गया। ठीक है, बाकी 50 मिस्टेक हो गया। ये फर्स्ट लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं रैपिडली मार दिया, क्योंकि मुझे लगा जल्दबाजी, और इसका मतलब जल्द होता है, इसका मतलब जल्द, दिमाग नहीं लगा पाया, तो यहाँ से एक मिस्टेक हुआ। बाकी ग्रामर का यार क्या बताओ, बहुत मिस्टेक हुआ यार। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, इसमें तो मैं कन्फ्यूज़न में था, किसमें 2 में कन्फ्यूज़न में था। इसमें मतलब प्रीपोजिशन से गलत हो ही रहे हैं डेली। और ये तो पता ही नहीं था, फिर भी टिक मार दिया था, इसलिए गलत हो गया। इसलिए बोले तुक्का मत मारो, मैं डेली बोलता हूँ लेकिन मैं भी तुक्का मार देता हूँ, क्या बताऊँ।
यहाँ पर भी यार मिस्टेक करते हैं, तो सिल्ली मिस्टेक किया हूँ बहुत सारा मैं। इसमें तो फीवर होता ही नहीं है भाई यार, हम क्या सोच के बार बार देन देख रहे हैं, और देन देख के हम सोच रहे हैं कि फीवर ER लगा सही होगा। भाई मतलब घास चरने चल जाता है कि दिमाग देन, मतलब पहली बात तो फीवर होता ही नहीं है कोई वर्ड। तो यहाँ पर तो दिमाग मतलब कहाँ चल जाता है वही आप लोग समझ सकते हो। जैसे देन है ना, तो देन के साथ तो हम जानते ही ER लगता है, बट फीवर नहीं होगा, लेस हो सकता था, क्योंकि लेस देन का ये भी बनता है कंपेयर, मतलब सीक्वेंस भी बनता है। तो ये ऐसे गलत हुआ है। बाकी इस ये कैसे गिरा, मैंने डिमांड्स देयर, अच्छा रिकॉन है, ये भी यहाँ पर बीच वाला मिस्टेक है, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे गलत हुए, आप लोग देख लो। इसका भी पता नहीं था, टिक मार दिया। जो पता नहीं है उसे टिक मत मारो, तो मैं बोलूँगा अच्छा है, क्योंकि मेरे 26-27 सही हुए हैं भाई। 27 में अगर हम गलत सब नहीं मारते इतना, तो अभी मेरा ज़्यादा नंबर बनता, ठीक है। गलत अगर नहीं मारते तो अभी ज़्यादा नंबर इससे बन जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ये आप लोग का प्रैक्टिस है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो इससे एक्सेप्ट करना सीखो। बाकी जीके मेरे 12 सही हुए हैं, और 4 से 5 गलत हो गए हैं, ठीक है। ये देखो क्या क्या गलत हुए हैं, एक ये है। बाकी मेरा स्कोर 63 बना है, और यही है आज का मॉक का स्कोर। आप लोग भी ये देख के देखना, फुल मॉक टेस्ट MTS का है, कैसा है नहीं है। बाकी ये जो नहीं जानते उसे टिक नहीं लगाना, ये तो ठान लो। तो आज का मॉक खत्म हुआ, अब देखते हैं, अगर एक CHSL का लगाने का सोचते हैं, लगा के आप लोग स्कोर दिखाते हैं। अगर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो CHSL का एक मैथ का सेक्शनल टेस्ट लगाया हूँ। तो देखो भाई, अभी मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो जिस वजह से मैं इसे पुनः अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि टाइम, मैं क्वेश्चन जानता हूँ बट टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो मैं बस देखूंगा कि क्वेश्चन बना पा रहा हूँ कि नहीं, इसलिए मैं पुनः अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम को जल्दी करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि कल मैं इसे फिर से दूंगा, ताकि टाइम मैनेज हो सके, क्योंकि भाई टाइम बढ़ाने का और कोई उपाय नहीं है। मुझे आता मैथ और मैं 4-5 सही कर सकता। अभी मैं यहाँ तक मैं 16 या 17 ही अटेम्प्ट कर पाया था, जिसमें से 16-17 में मतलब, हाँ 12-13, क्या बता, हाँ 16, मतलब 15 या 16 क्वेश्चन देखा था, जिसमें मेरे 10 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 9 सही हुआ। और अभी 10 क्वेश्चन में इतना भरोसा है कि 5 सही होगा मेरा। और तो ऐसे करके भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसे पुनः अटेम्प्ट करके देखता हूँ कि और कितना मैं सही कर पाता हूँ। बाकी यही है यार, बढ़ेगा नंबर धीरे धीरे। लेकिन 2-3 दिन जो पढ़ाई छोड़े ना, बहुत इफेक्ट दिखा रहा है यार, मतलब बहुत पछतावा हो रहा है हमको। मैं सोचा था इस बार का एग्ज़ाम मतलब MTS भी हो या चाहे ये हो जाएगा मैनेज, लेकिन लग नहीं रहा। बाकी देखते हैं, अभी 1 महीना MTS को टाइम है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी CHSL का तो 10 दिन ही बचा, अब देखो इसमें क्या होगा। मैथ का तो पूरा ख़राब स्थिति है यार। बाकी रीजनिंग में मेरा ठीक ठाक हो जा रहे हैं, मतलब 45 लगभग बन जा रहे हैं रीजनिंग में। मैथ का पूरा ख़राब है, तो अभी मैथ को बढ़ा लूँगा तो कुछ काम बन सकता है CHSL में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।